कांग्रेस पार्टी के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट नाक की लड़ाई बन गई है। पार्टी हर हाल में इसे अपने पास बनाए रखना चाहती है। इसके लिए दोनों ही सीटों पर प्रियंका गांधी अपनी 40 सदस्यीय टीम के साथ काम पर लगी हुई हैं। इस बीच पार्टी ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को दोनों सीट जितवाने की जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी का पर्यवेक्षक तैनात किया है। ये दोनों नेता इस सीट पर अपनी नजर रखेंगे और पार्टी की जीत के लिए तमाम रणनीतियां बनाएंगे। बता दें, रायबरेली सीट से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी प्रत्याशी हैं। वहीं अमेठी सीट पर गांधी परिवार के करीबी रहे किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को भूपेश बघेल को रायबरेली और अशोक गहलोत को अमेठी का ऑब्जर्वर नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार खुद भी राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें, राजनांदगांव लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान हो चुका है। वहां 74% के करीब वोटिंग हुई थी। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे वैभव गहलोत जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में यहां भी मतदान संपन्न हो चुका है। यहां 62% के करीब वोट पड़े थे। उत्तर प्रदेश की इन दोनों हाई प्रोफाइल सीटों पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को मतदान है। कांग्रेस ने गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही इन दोनों सीटों पर 3 मई को नामांकन के आखिरी दिन सुबह में उम्मीदवार की घोषणा की। तमाम अटकलों के विपरीत राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से लड़ने का फैसला किया, जबकि अमेठी सीट से गांधी परिवार और अमेठी रायबरेली से 30-40 सालों से जुड़े केएल शर्मा को कैंडिडेट बनाया गया। नामांकन के दिन अशोक गहलोत को लेकर प्रियंका गांधी अमेठी गई थी और एक छोटे से भाषण के बाद राहुल के नामांकन के लिए रायबरेली चली गई थी। प्रियंका ने उस दिन कहा था वो 6 मई को आएंगी और फिर चुनाव तक रायबरेली और अमेठी में ही रहेंगी। मैं आज 3 तारीख है 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। बता दें, सोनिया गांधी ने 1999 में अमेठी सीट से जीत दर्ज करने के बाद 2004 में यहां से राहुल गांधी को लॉन्च किया था। 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ी और तब से 2019 तक लगातार जीत दर्ज करती रहीं। इसी साल की शुरुआत में वो राज्यसभा चली गई क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है। राहुल गांधी 2004 से 2014 तक अमेठी से जीत रहे थे, लेकिन 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने उनको 55,000 वोटों से हरा दिया। राहुल तब केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे थे और वहीं से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। राहुल इस बार भी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां मतदान के बाद उनके रायबरेली से लड़ने का ऐलान हुआ।